तो वहीं यूपी बीजेपी की संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक है। बूथ समिति, मंडल समिति, जिला संगठन के गठन पर चर्चा। 28 से 2 दिसंबर तक जिला स्तर पर कार्यशालाएं होंगी। संगठनात्मक चुनाव में प्रदेश के पर्यवेक्षक बने विनोद तावड़े। हर 3 जिलों के एक केंद्रीय पर्यवेक्षक तय होगा। इसी के साथ 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चयन होगा। 16 से 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों का चयन होगा। एक बूथ अध्यक्ष के साथ 11 सदस्य भी बनाए जाएंगे। बूथ समितियों के अभिनंदन कार्यक्रम भी किए जाएंगे। बूथ समितियों के गठन का कार्य 5 दिसंबर तक पूर्ण होगा। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष का चयन होगा। मंडल 35 से 45 वर्ष के बीच होगी। जिला अध्यक्ष की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 27 दिसंबर को बीजेपी बाल शहीद दिवस मनाएगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी बीजेपी की संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक है। बूथ समिति, मंडल समिति, जिला संगठन के गठन पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी का जो संगठनात्मक चुनाव है उसको लेकर जो बैठक है, बूथ समिति, मंडल समिति, जिला संगठन के गठन पर चर्चा की जाएगी। 28 से 2 दिसंबर तक जिला स्तर पर कार्यशालाएं होंगी। कार्यशालाओं का आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। संगठनात्मक चुनाव में प्रदेश के पर्यवेक्षक बने विनोद तावड़े। हर 3 जिलों के लिए एक केंद्रीय पर्यवेक्षक तय होगा। इसी के साथ 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चयन होगा। यानी कि अब मंडल अध्यक्षों को लेकर मंथन किया जाएगा। 1 दिसंबर से ही ये शुरू हो जाएगा चयन। 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चयन चलेगा। 16 से 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों का चयन होगा। इसी के साथ एक बूथ अध्यक्ष के साथ 11 सदस्य भी बनाए जाएंगे। बूथ समितियों के अभिनंदन कार्यक्रम भी किए जाएंगे। बूथ समितियों के गठन का कार्य भी किया जाएगा। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी के साथ कार्यशालाओं का भी आयोजन होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, यूपी बीजेपी की संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, और साथ ही तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो किन किन तारीखों को किस किस का चुनाव होने वाला है? देखिए, बिल्कुल संगठनात्मक बैठक है और कहीं ना कहीं संगठन को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी वजह से ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को लेकर भी ये रणनीति काफी खास हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, और इसकी वजह से मंडल अध्यक्ष से लेकर पर्यवेक्षक तक बनाए जाने की तारीख सुनिश्चित हो चुकी है। 28 तारीख से लेकर 2 दिसंबर तक ये बैठक चलेगी। बैठक के दौरान तकरीबन आपके हर मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष की आयु सीमा भी निर्धारित कर दी गई, यानी कि 35 से 45 वर्ष के बीच आए जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए तो जो जिला अध्यक्ष की आयु होगी वो 45 से 60 वर्ष के बीच की होगी, जो जिला अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। और आपको बता दें कि 27 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी बाल दिवस के रूप में मनाएगी। इसके लिए भी काफी वहां पे बैठक में मंथन चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे या फिर जो मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे या फिर जो जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उनके लिए भी क्राइटेरिया अध्यक्ष होंगे। हर जिले के एक मंडल अध्यक्ष के साथ 9 सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही साथ ये पर्यवेक्षक जो बनाए जाएंगे, जो पर्यवेक्षक होंगे जिलों के 3 जिलों के लेकर एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी इन सभी जिलाध्यक्षों को, पर्यवेक्षकों को और जितने मंडल अध्यक्ष होंगे, वो जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके लिए उनके पहले बैकग्राउंड देखा जाएगा, उनकी छवि देखी जाएगी, संगठन में कितनी उनकी मजबूत कड़ी है, वो कितना मजबूत कड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो भी देखी जाएगी। उसके बाद उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसे में मंडल अध्यक्षों को लेकर क्या कोई चेहरों की जानकारी सामने आई है जिन पर चर्चाएं चल रही हों? मंडल अध्यक्ष नहीं है, तमाम हर जिले के मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे। मंडल के हिसाब से अध्यक्ष बनाए जाएंगे। मंडल तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे चेहरे, जैसे मैंने बताया कि उनके फीडबैक निकाला जा रहा है, उनकी कार्यशैली देखी जा रही है, उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी में कैसी है, क्या है, उस हिसाब से उनको मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। जी, 1 से 15 तारीख के बीच में ये चयन होगा। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। नंदन, ऐसे में कार्यशाला को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? कार्यशालाओं में कहीं ना कहीं इस पर मंथन किया जाएगा, तो कार्यशाला की तारीख क्या है और कार्यशाला को लेकर कैसी तैयारियां?
देखिए, जैसे मैंने बताया कि कार्यशाला भी चल रहा है, यानी 1 नवंबर से लेकर आज से लेकर 2 दिसंबर तक ये कार्यशाला चलेगा और कार्यशाला में कहीं ना कहीं हर जिले के जो अध्यक्ष होंगे, मंडल अध्यक्ष होंगे, सभी मौजूद रहेंगे। उनको तरीका, रणनीति बताई जाएगी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूत किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए जाएं। साथ ही साथ 2027 के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी कि अभी से मेहनत शुरू कर दिया जा चुकी। उपचुनाव का परिणाम देखा गया था, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें लेकर कहीं ना कहीं एक अपने आप को मजबूत स्थिति में महसूस कर रही होगी और यही माना जा रहा है कि इसी स्थिति को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल नंदन, हर एक बूथ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, जिन भी जिलों के मंडल अध्यक्षों को चुना जाएगा और देखना होगा कि इस बार जो संगठनात्मक तौर पर एक नए संगठन की तैयारी की जा रही है वो किस तरीके से उभर कर सामने आती है, क्योंकि 2027 के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।